अच्छा जी, आज की जो क्लास है वो कुछ इस तरह से है कि हम कोई भी पिक्चर्स डाउनलोड करेंगे पिंटरेस्ट से जिसमें पैटर्न रिपीट्स होगी, ठीक है। और इसमें फोर साइड की जो रिपीट है वो हमने सेट करनी है। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट असाइनमेंट होगी वो सेकंड असाइनमेंट के साथ थोड़ी सी कनेक्टेड होगी। और जो एक दिन का काम होगा वो लाजमी करना है आपने, ताकि नेक्स्ट वाली असाइनमेंट में भी बर्डन ना पड़े और मसला ना बने, ठीक है, उसे भी समझने में आसानी हो। ठीक है, इसीलिए अब जो ये मोटिव पैटर्न आप देख रहे हैं और जो ये एरो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने इसकी, ये मैंने जस्ट आपको पिक्चर सेंड करनी है और आपने इसकी फोर साइड की रिपीट सेट करके लानी है। पहले तो आप लोग अपना कैनवस बनाते हैं और उसमें अपनी मर्जी से मोटिव लेते हैं और उसमें से रिपीट सेट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है कि हम बनी बनाई रिपीट उठाएंगे और उसको, बनी बनाई रिपीट हम उसको उठाएंगे और उसको हम सेट करेंगे, ठीक है। सेट कैसे करेंगे, हम इसकी क्लास में चलते हैं। क्लास नंबर है इसका, क्लास सर नंबर मैंने इसकी, जी जी, सेंड किया आपने। मैंने सेंड मैंने सेंड किया। बस इसकी मैंने ना सर बैक पूरी हम्म। तैयार की हुई है, सिर्फ उसका पैटर्न लगाना है पीछे ना बैक का। चलें वो आप कर लें, मैं अभी क्लास कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। क्लास नंबर 14, इसमें हमने देखना है कि हम इसको कैसे सेट करते हैं, तो ठीक आपने है। इंटरव्यू के हवाले से क्या बताया था स्टार्ट में? मेरा मैंने कनेक्ट डिस्कनेक्ट। इंटरव्यू इंटरव्यू के बारे में मैंने ये बताया है कि मैंने फर्स्ट इंटरव्यू लाहौर में गया था, तो इंटरव्यू था, तो वहां पे जब मेरा टेस्ट हुआ था तो तब ये वाली असाइनमेंट का था। मतलब कि सही। उन्होंने मुझे कुछ असाइनमेंट्स दी थी जिसमें फोर साइड की हम्म। रिपीट मैंने सेट करनी थी, सही। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका पैकेज भी अच्छा था, तो कंफर्म हो गया हम्म। था। तो फिर मैंने 2 साल लाहौर में जॉब की थी इसी पैटर्न। सही। मतलब बता रहा हूँ कि ये फर्स्ट टास्क भी आपका हो सकता है किसी भी जगह पे ट्रायल देने के वक्त, ठीक है। सही। ओके, हम इसे स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टास्क है वो ये है कि हम एक पिक्चर्स लेंगे, कुछ हम पिक्चर्स गूगल से भी उठाएंगे। अदनान, आप न्यू हो, वेलकम, कैसे हो? आवाज तो आ रही है सबको, शायद आपको नहीं आ रही, ठीक है। जो हमारा टास्क है वो ये है कि हम इसको कॉपी करके जब इस जगह पे लगाएं तो हमारा क्या हो कि ये रिपीट लगे, इस तरह से लाइन नजर ना आए हमको, हम्म। ठीक है। इसकी वजह ये है कि जब ये चीज किसी फैब्रिक पे मशीन के ऊपर लगाते हैं, हम डिजाइनर हैं, हमने एक साइज जो कि हमें क्लाइंट देगा, हम उस क्लाइंट के साइज के ऊपर हमने ये वाली रिपीट ऐसे सेट करके देनी है कि वो जितना मर्जी कपड़े का थान प्रिंट कर ले, लेकिन उसके बीच में लाइन नजर ना आए, ठीक है। मतलब कि इसी तरह से मशीन प्रिंट करती जाए जितना मर्जी उसको रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से वो अपने ऑल ओवर को प्रिंट करवा ले और बाकी सीजर के साथ कैंची के साथ कटिंग कर दे, ठीक है। तो हम्म। इसलिए हमें ये रिपीट को समझना जरूरी है, क्योंकि समटाइम फाइवर पे, अपवर्क पे या ऑनलाइन फेसबुक पेजेस पे हमें ये काम मिल सकता है। अगर आपको ऑफिस में नहीं मिलता तो अगर आप ऑनलाइन काम करते हो तो आपको ये काम मिल सकता है, ठीक है। ये मैंने एक आपको आइडिया के तौर पे बताया है, ठीक है। अब जो हमारा टास्क है वो ये है कि हम इस तरह से इसको जोड़ना है। वो हम कैसे जोड़ेंगे अभी इस क्लास में हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा फोर साइड का मतलब है कि ये इस तरफ से भी जुड़ना चाहिए, ठीक है। तो दोनों तरफ से जुड़ना चाहिए तो ही, अगर जैसे जैसा कि ये हमारी लाइन, ये मैंने जोड़ के ऑलरेडी रखा हुआ है ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। ये देखें, ये मैं इस तरह से जोड़ूंगा तो ये साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम साइड से जोड़ें, इसको साथ लगाएं, तो ये देखें ये इस तरह से भी साथ लग जाएगा, ठीक है।
तो इसको इस तरह से करने से कैसे करेंगे वो हम सीखते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपने क्या करना है कि इसकी कॉपी यहाँ पे लगानी है, ठीक है। इसकी कॉपी यहाँ पे लगा लेनी है और इसकी जो फ्लावर कट हो रहे हैं ना, फर्स्ट कर ले, एक फ्लावर ये वाला कट हो रहा है तो वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, और एक ये कट हो रहा है तो वो यहाँ पे है, ठीक है। ये वाला कट हो रहा है तो वो यहाँ पे है। जो जो चीजें सेम मिल रही हैं उसको उठा के आपने एक साइड पे ले आना है, ठीक है। तो मैं साइड पे करता हूँ, ठीक है। जैसा कि हमारी एक पिक्चर ये है, तो हम इस फ्लावर को उठा लेते हैं, कंट्रोल जे किया, इसको साइड पे निकाल दिया। अब हमारा ये वाला फ्लावर है तो हम इसको भी निकाल लेंगे। अच्छे से समझ आ रही है? बीच में अगर यस क्वेश्चन सर। करना है तो कर लें आप, ठीक है। ये हो गया, और अब ये नेक्स्ट है, तो हम इसको भी कटिंग कर लेते हैं। कंट्रोल जे कर दिया, इसको भी साइड पे रख दिया। अब इसमें से एक ये वाइट है, तो इसको भी हम इसी तरह से बाहर निकाल लेंगे और बाद में हम इसे क्लीन भी कर लेंगे। कंट्रोल जे किया, इसको भी साइड पे। एक ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आई थिंक ये रहता है, तो इसका मुझको यही नजर आ रहा है। जो इसका कट पॉइंट है वो हम इससे लगाते वक्त क्लियर कर देंगे। ठीक हो गया, ये चीज हो गई। अब एक ये चीज है, तो ये चीज भी हमने निकाल ली है। बाकी जो ये छोटे छोटे से हैं, ये हम वैसे रिप्लेसमेंट कर देंगे या ब्रश टूल के साथ हम खुद क्लियर कर देंगे, ठीक है। ओके, अब ये चीज है, तो हम इसको कैसे लगाएंगे? हम इसको जो भी चीज लगानी है आपने इसकी आर्ट के साथ कॉपी करके लानी है, ताकि नेक्स्ट हमें जरूरत पड़ सकती है। आपने इसको इस तरह से लगाना है कि ये हमें फील ना हो कि हमने कुछ जगह से उठाई है, ठीक है। अब ई बटन प्रेस करें, शिफ्ट ई करें, शिफ्ट ई यहाँ से पेंसिल करें ताकि सॉलिड डिलीट हो। मैंने ब्रश कर लिया दोबारा, और इसका थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया। ओके, यहाँ से मैंने बड़ा कर दिया, यहाँ से थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, तो ये चलें ऐसे कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। वैसे ये बुरा लग रहा है, अब ठीक है, सर ये ठीक। आप रिमूव कर रहे हैं? जी जी, मैं ई बटन के साथ रिमूव कर रहा हूँ। और जब मैं रिमूव कर रहा हूँ तो वो इसलिए पीछे से वाइट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पीछे से भी ऑलरेडी फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। तो जी ये सर। मैंने रिमूव कर दिया। अब बारी है इसकी, तो हम इसको कॉपी करके लाते हैं। अब ये सबसे नीचे आ गई है, इसको हम इस लेयर को हम टॉप पे ले जाएंगे ताकि ये सही लगे। अब ये इसके ऊपर रखना है, और जो ये चीजें कट नजर आ रही हैं जैसा कि ये, अब मैं इसको करता हूँ डिलीट, और इसको मैंने, सॉरी, मैंने ये इसके अंदर की चीजें नहीं डिलीट करनी, ये मैंने माइनस कर दिया, ये सिलेक्शन अंदर वाली। अब मैंने ये यहाँ से डिलीट कर दी, ठीक है। ये चीज मैंने डिलीट, ई बटन प्रेस किया और ये साइड से भी मैंने जो रफ था वो मैंने डिलीट कर दिया। इसे मैंने कंट्रोल की करके थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि मुझे इशू ना हो। अब मैं इसको कॉपी करके लाता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट छोटी ब्रैकेट से इसे टॉप पे लेके जाऊंगा। अब इसको भी मैंने W से यहाँ पे क्लिक किया, येलो वाली जगह पे, और डिलीट कर दिया। और इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये इतना ठीक है। अब यहाँ से जो कचरा है वो आपने अरेजर टूल के साथ डिलीट कर देना है। अब तकरीबन ठीक है। और ये वाला हम ये लगाएंगे, इससे भी मैंने टॉप पे लाया और यहाँ पे इसको यहाँ पे रखा, ई बटन प्रेस किया। अब इसको इस तरह से डिलीट कर रहा हूँ कि ये इसके साथ फील हो। ठीक है, ये यहाँ पे ठीक है, ऐसे ठीक है, डन हो गया। ये भी डन हो गया।
सर और ये हाफ फ्लावर इसके साथ ही रहेगा, ये ब्राउन वाले के साथ जो व्हाइट का हाफ नहीं फ्लावर है, नहीं, या ये इसकी कटिंग हुई जगह हुई है? जी, ये कटिंग अच्छी नहीं लग रही तो इसकी जगह मैं ये लगाऊंगा, दोबारा लगाऊंगा यहाँ। सर और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा ताकि ये, और ये यहाँ से मैं अरेजर टूल के साथ यहाँ पे डिलीट करूंगा। अब ये यहाँ पे ठीक लग रहा है, ओके हो गया। अब यहाँ से भी मैं येलो जो बाहर निकल रहा है वो डिलीट कर देता हूँ, और ये कचरा, बल्कि इस कचरे के ऊपर ये सिलेक्शन करके ई बटन के साथ जितना मुझे डिलीट करना है वो कर दिया। और ये मैंने कचरा साइड वाला डिलीट कर दिया, ठीक हो गया, बाकी ओके है। ओके, यहाँ से आई थिंक मुझे फिर जरूरत है इस फ्लावर की, और इस फ्लावर को हम लगाएंगे इसके ऊपर। इसको हम टॉप पे लेके जाते हैं, यहाँ पे टॉप आ गया। अब करना क्या है कि इसको हमने सेट करना है। वैसे यहाँ पे ठीक लग रहा है, चलें ओके है। इस सब को मैं कर देता हूँ एक साइड के ऊपर, ठीक है। अब तकरीबन लाइन फील नहीं हो रही, अगर थोड़ी बहुत हो रही है तो हम इसको भी कर ही लेते हैं। बी बटन प्रेस किया, इसका कलर फिल किया, ठीक है। और इसमें, बल्कि मैं इन सब को बाहर से ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि अब मुझे मसला ना बने, और इसे मैं कर देता हूँ कंट्रोल ई। कंट्रोल ई जैसे किया तो ये मर्ज हो गई है एक लेयर में। अब मैं जैसे मर्जी इसमें फिलिंग कर सकता हूँ, जैसा कि एस बटन मैंने प्रेस किया, एस बटन के साथ आपने स्टेप टूल यूज करना है। जैसा कि आल्ट बटन के साथ मैंने ये दिल उठाया और यहाँ हम्म, पे लगा दिया, ठीक है। अब मैंने, और कोई शायद नहीं है, बाकी ठीक है, ओके। सर ये आपने स्टैम्प टूल के साथ कैसे लगाया सर ये? ये देखें, एस बटन प्रेस किया, और ये मैंने यहाँ से ये चीज, आल्ट बटन जैसे ही प्रेस करूंगा तो ये एक आएगा, तो मैंने यहाँ पे सही। क्लिक किया, तो यहाँ पे मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूँ वही चीज, सही। ठीक है। इस टूल के वैसे बहुत बड़े बड़े काम है। ओके, यहाँ से अभी हम, ये हमारी मतलब कि जो लाइन सी नजर आ रही है वो फिल हो गई है। तो अब जो नेक्स्ट काम करना है वो ये है कि हमने इसकी रिपीट निकालनी है। रिपीट कैसे निकालेंगे कि ये एक पिंक की निशानी रखें अपने माइंड में, और जो सेकंड पिंक है वो वही वाला ये वाला है। तो हम इसी के ऊपर इस तरह से और एक इस तरह से करके कंट्रोल जे करेंगे और नीचे वाली लेयर को ऑफ कर देंगे, ठीक है। वी बटन प्रेस किया। अब ये देखें, मैं इसको जब ऐसे नीचे लगाऊंगा तो इसकी रिपीट बनेगी, ठीक है। ये रिपीट हमारी तकरीबन यहाँ पे बन रही है, ऐसे ही है। मैंने इसके लिए सिलेक्शन इसकी आज की ऑफ, और इस वाले को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ठीक है। और ऊपर वाले को भी डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसकी जब रिपीट लगाऊंगा तो ये बिल्कुल सही लगेगी इस तरह, ठीक है। ये मैंने मर्ज किया तो वो फिर ये हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आपने साइड की भी रिपीट खुद सेट करनी है, ठीक है। इस साइड वाली भी आपने खुद करनी है, और नीचे वाली भी दोबारा आपने सेट करनी है, जैसे अभी मैंने सेट करके दिखाई है, ठीक है। सर इसमें हम कोई मोटिव ऐसा लेंगे जो रिपीट ना हो रहा हो, खुद रिपीट सेट करेंगे? जी, ऐसा भी होगा, और एक ये भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ के, ये वाला, ठीक है, ताकि आपकी मुश्किलात में थोड़ा मैं इजाफा कर सकूं। इसीलिए मैंने इसी फ्लावर को आपको सेंड करना है। ये कहाँ पे अच्छा पड़ा सर, है? इसकी जो है हम लोगों ने दोनों रिपीटें खुद बेसिकली सेट करनी है। जी जी, बिल्कुल। 4 साइड की रिपीट सेट करनी है। क्लास नंबर है 14, ये एक ये सेट करें आप लोग। ये मैंने डॉक्यूमेंट फाइल सेंड कर दी है। इसी तरह से आपने रिपीट सेट करनी है जैसे अभी मैंने आप लोगों को करके दिखाई है। ये देखिए, अब कोई लाइन लून नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है इसमें,
तो ये इसी तरह से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर आप लोगों ने मजीद इसके ऊपर अपना हाथ सेट करना है तो आप पिंटरेस्ट पे जाएं और पिंटरेस्ट से आपने अच्छी सी थोड़ी सी रिपीट्स उठानी है और उसको सेट करके देखनी है। ये बहुत ही काम की चीज है, इस चीज को आप सीख लोगे तो आपके बहुत सारे जो टास्क होंगे डिजाइन बनाते वक्त वो क्लियर होते जाएंगे साथ साथ। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, कुछ पूछना है? सर मैंने अच्छा, पूछना था एक सवाल।